नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। दोस्तों, फतेहपुर जिले के हथगांव ब्लॉक का एक गांव है अखरी, जहां मंगलवार की सुबह 9 बजे के आसपास एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया मित्रों, जिससे उस गांव में ही नहीं, फतेहपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खौफ की लहर दौड़ गई। इस ट्रिपल मर्डर केस के बाद गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है मित्रों। दरअसल अखरी गांव ठाकुर बाहुल्य गांव है। यहां लगभग 20 परिवार बैस ठाकुरों के, 10 से 12 परिवार अनुसूचित जाति के, लगभग 35 परिवार निषाद बिरादरी के और 2 परिवार नाई बिरादरी के हैं। और इन्हीं सबके साथ एक अकेला परिवार परिहार ठाकुरों का है। मित्रों, इसी परिहार बिरादरी के पास ही पिछले 25-30 सालों से प्रधानी इस गांव की रही है। वर्तमान में बैस बिरादरी के भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह की मां ग्राम प्रधान है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानी परिहार परिवार के पास ही थी और इसी परिवार के सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह ग्राम प्रधान हुआ करते थे, जो काफी रसूखदार और दबंग किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। मंगलवार को आपसी चुनावी रंजिश के चलते 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से पूरा गांव सहम गया मित्रों। इस वारदात में वर्तमान महिला ग्राम प्रधान के बेटे पप्पू सिंह 50 वर्ष व उनके बेटे अभय सिंह 22 वर्ष और उनके छोटे भाई रिंकू सिंह 40 की मौत हो गई। मृतक पप्पू सिंह के एक ही बेटा था अभय मित्रों, और पप्पू सिंह की पत्नी की मृत्यु 15 साल पहले ही हो चुकी थी। दरअसल मित्रों, पूरी घटना आपको बताऊं तो मंगलवार की सुबह 9 बजे के आसपास पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह का बेटा पीयूष ट्रैक्टर लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता पप्पू सिंह के घर के सामने से निकल रहा था। तो दरवाजे के सामने बैठे पप्पू सिंह को पीयूष सिंह ने कुछ अपशब्द कहे, कुछ गाली गलौज की हो या कुछ ऐसी बात कही जो पप्पू सिंह को बेहद नागवार गुजरी। इस बात से खफा होकर पप्पू सिंह ने कहा कि रुक, आज तुझे मैं सबक ही सिखा देता हूं। और यह कहते हुए पप्पू सिंह अपनी बाइक लेकर ट्रैक्टर के पीछे निकल पड़े। गांव से लगभग 800 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर ताहिरपुर तिराहे के पास पप्पू सिंह ने उस ट्रैक्टर का पीछा करते हुए उसको पकड़ लिया और इन दोनों का आमना सामना हुआ। पप्पू सिंह का बेटा अभय सिंह भी पीछे से पैदल पिता के पास पहुंच गया और उधर से दूध लेकर लौट रहे पप्पू सिंह के छोटे भाई ने भी जब ये झगड़ा देखा तो वो भी मौके पर पहुंच गए। अब सबसे गौरतलब बात यह है मित्रों कि पप्पू सिंह, उनका बेटा अभय सिंह और उनका भाई रिंकू सिंह, ये तीनों निहत्थे थे मित्रों। अब इन लोगों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। उधर झगड़े की जानकारी पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह को मिली तो मुन्नू सिंह आनन फानन में अपनी स्कॉर्पियो में अपने बेटों और समर्थकों के साथ लाठी डंडा व असलहा लेकर पहुंच गए। इसके बाद मित्रों शुरू हुआ इन लोगों का तांडव। स्कॉर्पियो से पहुंचे पूर्व प्रधान एवं उनके
बेटों ने भारतीय किसान यूनियन नेता पप्पू सिंह, उनके बेटे और भाई के ऊपर सीधा गोलियों की बौछार कर दी मित्रों। पप्पू सिंह, अभय सिंह और रिंकू सिंह जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मित्रों इस हमले से वो बच नहीं पाए। पप्पू सिंह, अभय सिंह और रिंकू सिंह पुलिया के पास गिर जाते हैं और इसके बाद एक एक कर विरोधियों ने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। खेतों में मौजूद किसान गोलीबारी देखकर मौके से भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मित्रों 20 से अधिक राउंड फायरिंग की गई थी इस पूरे मामले में। और मित्रों गांव से लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक इन तीनों की हत्या करके आरोपी अपनी स्कॉर्पियो से फरार हो चुके थे। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और किसान यूनियन के लोग जमा हो गए। इन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। मृतक पप्पू सिंह की मां ग्राम प्रधान राम दुलारी जी ने बताया कि जब से मैं ग्राम प्रधान बनी तब से सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह से चुनावी रंजिश चल रही थी। सुरेश ने कई बार मेरे बेटे को घेर कर मार डालने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब रहा और उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मित्रों गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, तनाव है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी धवल जायसवाल अन्य पुलिस अफसरों और अन्य थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर इस ट्रिपल मर्डर के मामले में कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 2 आरोपियों को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि 2 आरोपियों को इनकाउंटर के बाद बुधवार को पुलिस ने पकड़ा। दरअसल अभियुक्तों की तलाश में पुलिस खागा क्षेत्र में बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन ये लोग भागने लगे और पुलिस फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सज्जन सिंह और पीयूष सिंह के पैर में गोली लगी और ये दोनों घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें सीएससी हथगाम में भर्ती करवाया। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस सहित एक स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। मित्रों इस मामले में अब तक सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार वालों और भारतीय किसान यूनियन के विरोध के बाद अभियुक्तों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई, लेकिन जैसा परिवार वालों को लग रहा था कि मुन्नू सिंह के घर को गिराया जाएगा, लेकिन मुन्नू सिंह की घर की जगह मित्रों मुकुल सिंह का जो एक टीन शेड का मकान गांव के बाहर बना था, सिर्फ उसे ही गिराकर खाना पूर्ति कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो वो बेहद चौंकाने वाली थी। मित्रों कितनी नृशंस ढंग से इन तीनों की हत्या की गई थी। मंगलवार करीब 7:30 बजे रात में भारी सुरक्षा के बीच इन तीनों लोगों के शवों को जिला अस्पताल फतेहपुर लाया गया था। फिर एसीएमओ डॉक्टर इश्तियाक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक पैनल गठित किया गया। शवों का एक्सरे करवाया गया। फिर वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम शुरू हुआ मित्रों, और पोस्टमार्टम की यह प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक शवों की हालत इतनी गंभीर थी कि समझना मुश्किल था कि कहां से कितनी बार वार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पप्पू सिंह को 4 गोलियां लगी थी। उनके शरीर से करीब 30 छर्रे बरामद किए गए। गोलीबारी इतने नजदीक से की गई थी मित्रों कि उनका लीवर तक पंचर हो गया था। अभय सिंह के सीने में 2 गोलियां मारी गई और उसके शरीर से 12 छर्रे बरामद किए गए। ये छर्रे मित्रों इतनी गहराई तक धंसे थे
कि सीने की हड्डियां तक टूट गई थी। वहीं अनूप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को बेहद नजदीक से कनपटी पर गोली मारी गई थी। उनके शरीर से 10 छर्रे बरामद किए गए। हमलावरों ने देसी तमंचों का इस्तेमाल किया था और बेहद करीब से गोली चलाए जाने के कारण छर्रों का प्रभाव कुछ ज्यादा हुआ और शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। मित्रों, बुधवार की तपती दोपहर में गंगा की तलहटी में 3 चिताएं एक साथ जल रही थी। आसपास रोती बिलखती भीड़, मातम में डूबा गांव और उन 3 चिताओं के सामने खड़ा वह 7 साल का मासूम शौर्य, जिसे अभी यह भी पता नहीं था कि आखिर ये दुश्मनी होती क्या है और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उन लोगों को खत्म कर दिया गया जो रोज शाम उसको चॉकलेट लेकर आते थे। मृतक अनूप सिंह उर्फ रिंकू के 7 वर्षीय बेटे शौर्य ने अपने पिता के साथ ही दादा पप्पू सिंह और चचेरे भाई अभय सिंह की चिताओं को मुखाग्नि दी। मित्रों, 3 अर्थियां एक साथ उठी तो पूरा का पूरा गांव कराह उठा, मानो सन्नाटा चीखने लगा हो। जिस किसी ने यह मंजर देखा उसका कलेजा कांप उठा। मित्रों, मुखाग्नि देते वक्त मासूम शौर्य की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद इस सदमे ने उन्हें भी सुखा दिया था। जैसे ही हाथ में अग्नि लेकर उस मासूम शौर्य ने पिता की चिता की ओर बढ़ाया तो घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। वो बच्चा जो कल तक पिता की उंगली पकड़कर चलता था, अब चिता की राख में उनका चेहरा ढूंढेगा। पूरे वक्त मित्रों प्रशासन मौके पर तैनात रहा। पीड़ित परिवार की सरकारी नौकरी, 50-50 लाख मुआवजा, एसआईटी जांच सहित सभी मांगे प्रशासन ने मान ली और इसके बाद ही परिवार वालों ने शवों का दाह संस्कार करने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। मित्रों, यह नृशंस हत्याकांड इतना भयावह था और पूर्व नियोजित हत्याकांड था ये, क्योंकि आरोपी भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह को जानबूझकर उकसाकर अपने पीछे ले जाना चाहते थे और फिर वो पूरी तैयारी से थे और फिर पप्पू सिंह और उनके परिवार को खत्म करने का जो उनका प्लान था वो पूरी तरीके सफल रहा। मित्रों, लोग अपनी दुश्मनी और बदले की आग में इतना अंधे हो जाते हैं कि वो सामने वाले का पूरा परिवार ही खत्म कर देते हैं, जबकि उन्हें भी जेल जाना पड़ता है। उनका भी परिवार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, विकास रुकता है, नष्ट होता है। लेकिन मित्रों, आक्रोश में लोग कतई अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे पूरा प्रदेश दहल उठता है। तो मित्रों, ये थी फतेहपुर में मंगलवार को हुई अखरी गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की सच्ची कहानी। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं ये कहानियां आपके बीच में लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।